we are going to talk in this session about men. और इस सत्र में हम लोग पुरुष के बारे में बात करेंगे। And in the next session, we will talk about women. और अगले सत्र के बाद में हम लोग स्त्री के बारे में बात करेंगे। How God created men, how God created women. कैसे परमेश्वर ने मनुष्य पुरुष को बनाया और कैसे परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। See, when men don't understand women, there is problems. जब पुरुष स्त्री को नहीं समझता है तो समस्या होती है। When women don't understand men, there is problems. तो जब स्त्री पुरुष को नहीं समझती है तो समस्या होता है। Okay? To understand the opposite sex is very important. और एक दूसरे को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Not just for marriage, केवल विवाह के लिए नहीं, but to have good relationship with our mothers and our fathers, बल्कि एक अच्छा रिश्ता हमारे माता पिता के साथ होने के लिए, with our brothers and sisters, या हमारे भाई बहन के साथ अच्छा रिश्ता होने with के लिए, our different friends, या अलग दोस्तों के साथ अच्छा रिश्ता होने के which लिए, are male and female, जो स्त्री और पुरुष है, with our daughters and sons, या बेटे या बेटियां हैं, aunties and uncles, या चाचा या चाची है, grandfather, grandmother, या दादा और दादी है, or husband and wife, या पति और पत्नी है, yeah, girlfriend and boyfriend. या लड़का और लड़की दोस्त है। Every time I introduce my wife as, this is my girlfriend. प्रत्येक बार जब मैं अपनी पत्नी का परिचय देता हूँ तो लोगों से कहता हूँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, And they look at me like this. और हम उसको ऐसे करके देखते हैं। He says, don't worry, I'm married to her. She's my wife. तो मैं बोलता हूँ लोग चिंता मत करो, मैंने उससे शादी किया है, वो मेरी पत्नी भी है, But I'm still romancing her, dating her as my girlfriend. लेकिन अभी भी मैं उसके साथ में डेट कर रहा हूँ और रोमांस कर रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड की तरह। Many marriages, बहुत सारे विवाह, he dates her, likes her, romances her, then married, over. और बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या होता है, पहले डेट करता है, रोमांस करता है, शादी करता है, और शादी के बाद सब So I खत्म। always say I'm still on my honeymoon. That's why I always say I went to Nepal on my honeymoon 21 years ago. I'm still on my honeymoon. और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 21 साल पहले मैं हनीमून में गया था नेपाल में, और अभी भी मैं हनीमून में हूँ। She's still my girlfriend. वो अभी भी मेरी गर्लफ्रेंड है। She may be my wife. She may be यद्यपि- my wife. यद्यपि वो मेरी पत्नी है, She may be the mother of my children. और यद्यपि वो मेरे बच्चे की माँ है, She may be a woman of God. यद्यपि वो एक प्रभु के महिला है यानी स्त्री है, But I want to always treat her like girlfriend. लेकिन मैं हमेशा उसके साथ गर्लफ्रेंड की तरह ही व्यवहार करना चाहता हूँ। If I go to a restaurant and eat and she's not there, I always pack her something. और अगर मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ खाना खाने के लिए, अगर वो मेरे साथ नहीं है तो मैं कुछ ना कुछ उसके लिए लेके जाता हूँ। And if I go to another place और जब मैं दूसरे जगह जाता हूँ, and I come back, जब मैं वहाँ से आता I हूँ, always buy her something she likes. तो उसके पसंद की चीज़ों को कुछ ना कुछ मैं खरीदता हूँ। You understand? समझ में आ रहा है? So always it's good to have a good relationship with the opposite sex. इसलिए जो हमारा विपरीत लिंग है उनके साथ में एक अच्छा संबंध होना जरूरी है। Everything does not have to be defined by, okay, I'm wife now, therefore no girlfriend. ना, तो हर एक चीज जो है इस रीति से हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि अरे अब वो मेरी पत्नी हो गई है, अब गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। There is a very famous movie in which Shah Rukh Khan is acting. और एक बहुत ही लोकप्रिय फिल्म है जिसमें शाहरुख खान हीरो है, And the heroine is Mahima Chowdhury. और हीरोइन जो है वो महिमा चौधरी है उस फिल्म And में। the story is like this. और कहानी इस प्रकार से है, Shah Rukh Khan lives in America. और शाहरुख खान जो है अमेरिका में रहता है। Even though he's Indian origin, he's American citizen. यद्यपि वो भारत में जन्मा पला है लेकिन वो अमेरिका का निवासी है, And Mahima is over here. और महिमा भारत में रहती है। Typical traditional family. वो बिल्कुल जो है एक भारतीय संस्कृति की नारी। So he comes, you know what's the name of the movie? Anyway, doesn't matter. तो So जब वो आता है, he comes, his friend with her,
वो अमेरिका से आता है, उसके साथ दोस्ती She's करता supposed to है, be married to somebody else, वो किसी और से शादी करना चाह रहा था, but he falls in love with her and she falls in love with him. लेकिन वो जो है लड़की के प्यार में गिर जाता है, लड़की भी उससे प्यार करने लगती है। Anyway, and then the story goes is that the family finds out और कहानी इस प्रकार जाता है कि परिवार को पता and चलता they है don't like him और तब उसको पसंद नहीं करता है, because he's maybe Indian origin but he has American values. They like the tradition guy. तो इसके जो परिवार है लड़की के, वो लड़के को पसंद नहीं करता है, क्योंकि यद्यपि वो भारतीय है लड़का, लेकिन वो विदेश में रहता है, इसलिए भारतीय संस्कृति और चीजों को नहीं है। But the traditional guy, he says all nice things so the family can understand, but he's actually a villain. है ना, लेकिन जो इधर का जो लोकल व्यक्ति है वो बहुत ही अच्छा बिहेव करता है, सब कुछ करता है ना, और दिखाने की कोशिश करता है कि हम यहाँ का हैं, सब कुछ है, लेकिन वास्तविक में वो गुंडा होता है। But Shah Rukh Khan, it appears like a villain to the family because he does not have traditional family values. लेकिन So they think he's a villain, but actually he's a good man. लेकिन शाहरुख खान उस परिवार में एक विलेन की तरह दिखता है, क्योंकि उसके पास वो सांस्कृतिक जो मूल्य है वो नहीं है, भारतीय संस्कृति का जो चीजें हैं वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा व्यक्ति है। It takes some time for not only the family but Mahima Chaudhary to recognize that is the right person for me to marry, not this person. This person actually is a villain. और इस परिवार को और महिमा चौधरी को इस बात को समझने के लिए समय लगता है कि ये शाहरुख खान वो सही व्यक्ति है शादी करने के लिए। Even a family वो get व्यक्ति them. नहीं जो क्योंकि वो तो गुंडा है जो दूसरा है। Even the family didn't get that. यहाँ तक कि परिवार को भी इस बात समझ नहीं आती है, But later on, end of the movie, they understand. लेकिन मूवी के अंत में उस परिवार को पता चलता है। Shah Rukh Khan marries Mahima Chaudhary. तो Yeah? शाहरुख खान जो है महिमा चौधरी को शादी करता है, Happy ending. तो हैप्पी एंडिंग होता है। But in one of his dialogues, he made a very good statement. तो एक डायलॉग जब वो बोलता है उसमें एक बहुत ही अच्छी बात वो कहता है। So we are all Indians here, no? हम सभी भारतीय लोग यहाँ हैं, So we can joke about ourselves, no problem. तो हम अपने बारे में मजाक कर सकते हैं, Others should not joke about us. Eh? लेकिन दूसरे लोग हमारे बारे में मजाक नहीं करना है। Right? We can joke about us. हम अपने बारे में मजाक कर सकते So हैं। Shah Rukh Khan is angry and he tells Mahima Chaudhary, शाहरुख खान बहुत गुस्सा है और महिमा चौधरी को बोलता है you Indians, कि तुम भारतीय लोग before marriage, शादी के पहले men are in that part of the building. Men are that part of the building. है ना, पुरुष लोग उस मकान में रहता है अलग, Women that side of the building. और स्त्री जो है उस तरफ मकान में रहता है, School also you don't go together. और स्कूल भी एक साथ तुम लोग नहीं जाते हो। College also is no co-ed college. और कॉलेज में भी नहीं जाते एक साथ। And when men eat, they'll eat together. Women will eat separate. और जब पुरुष जब खाना खाते हैं तो स्त्री अलग खाती है, पुरुष अलग खाते हैं। Everything you separate, male and female, you separate everything in traditional Indian society. है ना, तो भारतीय संस्कृति में सब कुछ जो है तुम पुरुष और स्त्री अलग अलग करते हो, But लेकिन when you come together in marriage, जब शादी में एक साथ आते हो you make world record babies. तो आप जो है दुनिया में सबसे प्रख्यात बच्चे बनाते हो। Shah Rukh Khan dialogue, eh? शाहरुख खान का डायलॉग है, है ना? World record. वर्ल्ड रिकॉर्ड। Baby बनाने में machine हो जाता था. First in the world. We overtake China. Gold medal. बच्चे पैदा करने में एकदम वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता है। Olympics had 1-2 medals. ओलंपिक में तो एक ही 2 मेडल मिलता है, Asian Games 2-3 medals. एशियन गेम में तो खेल में 1-2 मेडल मिलता World है, Cup 1-2. और वर्ल्ड कप में 1 या 2। But babies, gold medal. लेकिन बेबी पैदा करने में गोल्ड मेडल मिलता है। You know why? You know क्या why? मालूम है क्यों? Because we did not spend time to meet and understand what is male, what is female before marriage. क्योंकि शादी के पहले हम एक दूसरे को जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि पुरुष कौन है, स्त्री कौन है, पुरुष क्या है, स्त्री क्या है। Let us read about Adam. What was the meaning of the word Adam? It's a Hebrew word. ठीक है, आइए हम लोग आदम के बारे में देखेंगे। आदम शब्द जो है एक इब्रानी शब्द है, Okay, it's not an Indian word. ये भारतीय शब्द नहीं है, It's not a Persian word. ये कोई पर्शियन शब्द It's भी not a नहीं है, Greek word. ये यूनानी शब्द भी नहीं है। Adam.
आदम। Okay, everybody, Adam. आदम। What is Adam? आदम क्या है? First, before we look at that, let's look at this. इसके पहले कि हम उसे देखें आइए कुछ और देखते हैं। Remember, I said the Bible it says it is good 6 times. याद रखिए मैंने बताया था बाइबल में ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है 6 बार। Then one time it's silent. उसके बाद एक बार शांत था, खामोश। Yeah. Then I said it's not good. That it causes. उसके बाद फिर मैंने बोला कि ये अच्छा नहीं है। Let's read Genesis 2, verse 11 to 12. आइए उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 11 और 12 पद को पढ़ें। This is also part of creation. ये भी जो है उत्पत्ति का यानी सृष्टि का भाग है। The name of the first river, 11-12 2:11 to 12. The name of the first is Pishon. It is the one which skirts the whole land of Havilah, where there is gold. And the gold of the land is good. Bethlehem and the ointstone are also there. Yes, go ahead. Somebody. 11-12 को दूसरा आदमी। पहली धारा का नाम मिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। The word over there, it says there was gold over there. तो यहाँ पर ऐसा कहता है कि वहाँ पर सोना मिलता है, सोना है। And the gold of the land is good. और लिखा है कि वो जो सोना जहाँ मिलता है वो जगह अच्छा है। Money is good. है ना, पैसा अच्छा है। Gold is good. पैसा सोना अच्छा है। Silver is good. सिल्वर अच्छा है। What do you call it? Riches is good. धन अच्छा है। Wealth is good. है ना, धन अच्छा है, संपत्ति अच्छा है। Right. लेकिन We cannot worship it. लेकिन हम उसकी पूजा नहीं कर सकते। So over here it says यहाँ पर वो कहता है God looks at gold and he said it's good for you. परमेश्वर सोना देखता और कहता है ये तुम्हारे लिए अच्छा है। He made the stars and moon. उन्होंने तारा को बनाया, चांद को बनाया। He said it's good. उन्होंने कहा ये अच्छा है। He made animals, उन्होंने जानवर को बनाया, birds, चिड़ियों को बनाया, reptiles, है ना, जीव जंतुओं को बनाया, human beings. मनुष्यों को बनाया। He said it's good. सबको कहा ये अच्छा है। He made plants, पौधों को बनाया, flowers, fruits. फूल पत्तियों को बनाया। He said it's good. बोला अच्छा है। He looked at gold also and he said it's good. उन्होंने सोना को भी देखा और कहा अच्छा है। So for us to have gold is very good. तो हमारे लिए सोना होना भी अच्छा है। The word Adam, तो शब्द आदम, it comes from, it also, there's another word which it comes from. और एक और दूसरा शब्द है, उस शब्द से ये आदम आता है। The word Adam comes from Adama. और ये आदम शब्द जो है आदम्मा से आता है। So everybody say Adam इसलिए सब लोग कहिए आदम and then say Adamma. और कहिए आदम्मा। Yeah, add M-A, ma. Yeah? Adamma. आदम्मा। Okay. So Adamma means mud, आदम्मा का मतलब होता है मिट्टी, soil. मिट्टी। So when you use the word human in English, human being, human being. Okay. लेकिन जब आप इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन बीइंग मतलब मानव, The word human comes from humus, which means और- soil. और ये जो वर्ड है ह्यूमन, वो ह्यूमस से आता है जिसका मतलब होता है मिट्टी। Mitti. Okay, so where did Adam come? He came from soil. तो आदम कहाँ से आया है? वो मिट्टी से आया है। Okay, what is that connection? ये क्या जुड़ाव है या क्या संपर्क है उसके All साथ? the men over here, you are mud. और जितने भी पुरुष हैं यहाँ पर वो सब मिट्टी है। When you look at mud, what do you think first? जब आप मिट्टी को देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? पहले We can plant flowers. हम पौधे लगा सकते हैं, We can plant rice and wheat. हम लोग धान और गेहूँ लगा सकते हैं, We can plant fruits. फल लगा सकते हैं। Is it? How much potential is the soil? कितना मिट्टी जो है वो गुणकारी है, How much potential? कितना गुणकारी है, So much. Unlimited. Unlimited. है ना, असीमित गुण है उसके अंदर। You cannot say, I will plant for 100 years lychee fruit.
Yeah. आप ऐसे नहीं कर सकते मैं केवल 100 साल के लिए यहाँ पर लीची का पेड़ लगाऊंगा And next 100 years I cannot plant. और अगले 100 साल के बाद नहीं लगाऊंगा। From Garden of Eden till today and till Jesus comes back, we can keep on planting. और आदम से लेकर आज तक या जब तक यीशु नहीं आते हैं तब तक हम लगाते रहेंगे। What does that mean? इसका मतलब क्या है? It means that man or male, इसका they- मतलब they जो have पुरुष है unlimited potential to do anything. कि उसके अंदर असीमित गुण है कुछ भी करने का। Okay? Unlimited, meaning असीमित गुण, whatever they want to do, they can do that. जो कुछ भी वो करना चाहता है कर सकता है। They can take gold, वो सोना ले सकता है, they can make it into an idol, वो एक मूर्ति बना सकता है, or they can take gold या वो सोना लेकर and feed their families वो अपने परिवार को खिला and सकता feed है, their society, या समाज को खिला सकता है, feed their village, या गांव को खिला सकता है, feed their country, या अपने देश को खिला सकता है, feed the world. या दुनिया को खिला सकता है। Okay? So, what is the meaning of male? You can do anything. तो इस पुरुष का क्या मतलब है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। Okay? Women, next class, I'm talking about you. और वुमेन के बारे में अगले क्लास में बात करेंगे। No और tension. औरत के बारे में। Don't be tensed. इसलिए तनाव मत लीजिए। Okay? बहनें, Okay? तनाव You मत will लीजिए। don't say, "Arey, that means I'm limited." ऐसा मत बोले, इसका मतलब क्या? मैं सीमित हूँ, If you're limited also, that's no problem. It's not a bad thing. है ना? आप अगर सीमित ही हैं तो ये कोई बुरा नहीं है, चिंता मत कीजिए। When a woman is born, और जब स्त्री का जन्म होता है she has a limited number of eggs in her stomach. तो उसके गर्भ में जो है एक सीमित संख्या में अंडा होता है। Listen very carefully, ladies. ध्यान से सुनिए महिला लोग। And once those eggs are finished, she cannot get pregnant again. She cannot get pregnant again. Once those eggs are completed, finished, ओके, जब वो अंडा खत्म हो जाता है she can't get pregnant तो फिर again. से दोबारा वो गर्भवती नहीं हो If she सकती। has eggs, she can get pregnant. अगर अंडा है तो वो गर्भवती होगी। Okay, a barren woman does not have eggs. और जो बांझ स्त्रियां हैं उनके अंदर अंडा नहीं होता है। Oh, her eggs have, died. Something like उसका that. अंडा मर जाता है या Oh, कुछ हो जाता something happens to her womb. है ना, उसके गर्भ में कुछ होता है। But a man, लेकिन पुरुष the sperm that he has, के अंदर जो बीज है he can make one girl pregnant every day for 100 years. He can have 100 babies. और वो जो है हर एक दिन एक महिला को गर्भवती बना सकता है 100 सालों तक। That's one sperm per day. वो हर एक दिन एक बीज से 1 lakh every day. One baby every day. But some African males लेकिन कुछ अफ्रीकी पुरुष जो है or other people, या दूसरे लोग their sperm, they can ejaculate even more than once. और वो जो है कहीं एक से कहीं ज्यादा वो बीज दे सकता है एक बार में एक बार में एक दिन में. एक दिन में, In one day, they can bring out sperm more than once. है ना। तो एक दिन में एक से ज्यादा वो बीज जो है दे सकता है To make babies. बच्चे बनाने के So men, you have unlimited potential इसलिए पुरुष के अंदर में असीमित गुण हैं। till the day you die to make babies. जिस दिन आप मरेंगे उस दिन तक। Understand? समझ में? Unless again your sperm dies, अगर आपका बीज मर जाता है you become infertile. Yeah. तो आप जो है अउपजाऊ बन जाएंगे। It's अगर a- किसी कारणवश It's a- अगर बीज आपका मर गया it's a तो medical- आप अउपजाऊ बन जाएंगे। It's a medical sickness. It's not natural. तो यह एक तरह की बीमारी है और ये ये वास्तविक नहीं है या प्राकृतिक नहीं है। Okay, so men, you have the unlimited potential to do anything. इसलिए पुरुष के अंदर में कुछ भी करने की क्षमता होती है या गुण होता है। Then that word Adam also has another word attached to it called Adame. When you say और- Adama, now Adame.
अब एक और दूसरा शब्द उस आदम से जुड़ा हुआ है, जहां से आया है, वो है आदम में। जैसे पहले आदम माँ देखा, अब ये आदम में। What does Adam may mean? और आदम में का क्या मतलब है? It means similar, इसका मतलब है समान, meaning similar to God. इसका मतलब है परमेश्वर के समान। Every man हर एक पुरुष is like God. वो परमेश्वर के जैसा है। God, man was a male because he got his identity from God. और पुरुष की पहचान जो है वो परमेश्वर से आई है, इसलिए वो पुरुष है। Again, women, इसलिए patience. स्त्रियां, Next session I'll teach about you. स्त्रियां आप साथ धीरज रखे, अगले सत्र में आपके बारे में बताएंगे। Don't be discouraged. आप निरुत्साह मत होइए, Try to understand the male, yeah? पुरुष को समझने की कोशिश And कीजिए males try to understand yourself. और पुरुष अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। So, similar to who? Similar not to the animals, किसके जैसा? जानवर के जैसा नहीं, similar to God. बल्कि परमेश्वर के समान। For God, nothing is impossible. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, And for man, nothing is impossible. वैसे ही पुरुष के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। Do you understand? समझ में आ रहा है? We can take gold, we can take soil, we can take our sperm, we can do anything. और हम चाहे सोना ले, चाहे मिट्टी ले, चाहे बीज ले, हम कुछ भी कर सकते हैं। It doesn't matter whether you think you're a man because you have muscles, or you're tall, or you're fair, or you have blue eyes, or blonde hair, or black hair. It doesn't matter. ये आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आप लंबा हैं, दिखने में सुंदर हैं, मजबूत हैं, आपका मांसपेशियां मजबूत है, या गोरा है, या जो भी है, ये सब बेकार की चीज है। I look like Salman Khan, और body. मैं सलमान खान की तरह दिखता हूँ, बॉडी। I'm like Shah Rukh Khan style. मैं शाहरुख खान की तरह I'm करता हूँ। I'm like Amir Khan, मैं very आमिर खान की तरह creative हूँ। in my ideas. मेरे विचार बहुत सृजनात्मक हैं। I'm like Akshay Kumar, good film story maker, मैं अक्षय कुमार की तरह हूँ, good story maker. जो अच्छा कहानी बनाने वाला। In his movies. No, it doesn't matter. What defines you as a man? ये सारी बेकार की बातें हैं। क्या पुरुष होने के नाते आपको परिभाषित Like करते the हैं? Heavenly Father, you can do anything. कि परमेश्वर पिता के समान आप कुछ भी कर सकते हैं। Unlimited potential. असीमित क्षमता, The, असीमित the, गुण। the word Adam, the first alphabet is the word Aleph. और ये आदम शब्द का जो पहला अक्षर है वो आलेफ है। The word Aleph जो आलेफ अक्षर जो है, is a picture of an ox working hard in the और field. ये जो पिक्चर है वो गधा का है जो जमीन में खूब परिश्रम करता है। Men have more muscles in their body than और- women. और पुरुष के शरीर में स्त्री की शरीर की अपेक्षा ज्यादा मांसपेशियां हैं। Why? क्यों? To work harder. ताकि उसको ज्यादा कठिन परिश्रम That करना doesn't पड़ता mean women are lazy. है। इसका मतलब ये नहीं कि महिला आलसी होती है। Next session I'll explain which area you have, what you have that men don't have. और मैं अगले सत्र में बताऊंगा कि आपके पास क्या है जो पुरुष के पास नहीं है। Okay, but men, remember now, लेकिन पुरुष याद रखिए, you have more muscles. आपके अंदर में ज्यादा You're like an मांसपेशियां, ox. ताकि आप गधे के समान Work hard. मेहनत करें। Don't be lazy. इसलिए आलसी मत होइए। If you be lazy, you're like the devil. तो अगर आप आलसी बनेंगे तो याद रखिए आप शैतान की तरह हैं। The parable of the talents, remember what Jesus said. याद रखिए वो जो तोरा का दृष्टांत है, यीशु ने क्या कहा? You know, how many talents? 5 talents, 3, 2, कितना टैलेंट तोरा था? One. 5, 3 और 5, 3, 5, 8. 3 और 1। What did he tell the one who hid the talent, didn't do? क्या कहते हैं यीशु मसीह उसके बारे में जिसने अपने तोरा को छुपा He दिया? said, you wicked and lazy servant. उसने कहा कि तुम दुष्ट और आलसी दास हो। You know what is the meaning of wicked? क्या आपको मालूम है दुष्ट का क्या अर्थ है? You see a lazy person, that's wicked. अगर आप आलसी व्यक्ति को देखते हैं वो विकेड है, वो दुष्ट है। Any man who is lazy is a wicked man. और
कोई भी व्यक्ति जो आलसी है वो दुष्ट है। याद याद That's रखिए। what the Bible says. Now, ये बाइबल का था। I didn't say it. Jesus said it. मैंने नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा है। Jesus is very controversial. Eh? हाँ, यीशु मसीह बहुत ही विरोधाभास है। He said, I didn't come to bring peace. Came to bring sword. Eh? यीशु मसीह ने बोला कि मैं शांति लाने के लिए आया, वो बोला कि मैं तलवार चलवाने आया। So persecution, because some follow me, some don't, you know. है ना, क्योंकि कुछ लोग उनके पीछे चलेंगे, कुछ नहीं। Okay, so men have lot of muscles, meaning they are the aleph, they are the ox, they work harder. पुरुष के अंदर में ज्यादा मांसपेशियां, इसका मतलब है कि वो गधा की तरह ज्यादा मेहनत करने वाला They है, work very hard. वो ज्यादा मेहनत करता है। The word aleph, from that word, another word, aleph is also a word. It's a word, और means आलेफ एक शब्द है, और इस शब्द से जो है it means strength. इसका मतलब होता है शक्ति। And the word aleph means not only strength, but in Hebrew, aleph is the first alphabet, so number 1. तो आलेफ जो हिब्रू में भाषा में वो पहला अक्षर है, इसका मतलब है कि वो नंबर 1 है। इसका So मतलब ladies, don't worry. महिला चिंता मत कीजिए, If he is number 1, don't worry. अगर पुरुष नंबर 1 है इसके बारे में चिंता मत But कीजिए। men, you are number 1. पुरुष आप याद रखिए, आप नंबर 1 हैं। All men say, I'm number 1. आप सभी पुरुष बोले मैं नंबर 1 हूँ। मैं नंबर 1 हूँ। God made me number 1, just like him. परमेश्वर ने मुझे नंबर 1 बनाया है उसके समान। God made me number 1 like him. God made me number 1 like him. परमेश्वर ने मुझे God made me अपने number समान 1 like him. 1 नंबर बनाया है। हिंदी में भी, तो हम भी सीखेंगे। परमेश्वर ने मुझे अपने समान 1 नंबर बनाया है। अरे बाप रे, इसको छोरा से बोल रहे ना। परमेश्वर ने मुझे अपने समान 1 नंबर बनाया है। एक नंबर बनाया। 1 नंबर। हम 1 नंबर है, 2 मैं नंबर 1 नंबर हूँ, 2 नंबर नहीं। Now what does that mean? इसका क्या मतलब है? The word aleph also, another word comes aloof. और आलेफ एक शब्द है, उसी से एक और दूसरा शब्द आता है आलूफ, ALUF, ALLUF, meaning commander, इसका मतलब होता है कमांडर, captain, कप्तान, chief. इसका मतलब है मुखिया, Yes, guru, number 1. मुखिया। Okay, so now that's what Adam is. और वही आदम है, मतलब But- कप्तान है, मुखिया है। If you take God out, the aleph out, अगर आप उस आलेफ शब्द को हटा दीजिए and you take out the commander, you take out number 1 God, और I'm आप similar परमेश्वर to को 1 him, नंबर परमेश्वर को हटा दीजिए, उस आलेफ को हटा दीजिए, I'm similar to God, और मैं ईश्वर के समान हूँ, उसको हटा दीजिए। he's number 1, I'm also number 1, और वो नंबर 1 है, मैं भी नंबर 1 he's हूँ। commander, I'm also वो commander. अगर कमांडर है, मैं भी कप्तान हूँ। So if you take that off, अगर उस चीज को अगर हटा देंगे the word dam तो जो शब्द बच जाता है दाम, is the Hebrew word blood. और ये जो दाम है शब्द, इसका इब्रानी शब्द है, इसका मतलब होता है खून, Blood. खून, लहू। Men, if they are not controlled by God, अगर वो पुरुष को परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया, then they are nothing but hot-blooded animal. तो वो कुछ भी नहीं है बल्कि एक गरम खून का जानवर है। गरम खून का जानवर है। You understand? समझ में आ रहा है? Not cold-blooded animal, है ना? hot-blooded वो animal. ठंडा खून का जानवर नहीं बल्कि गरम खून का When you जानवर। remove the aleph, जब अगर ये शब्द को हटा देंगे अक्षर वहां से, then man is only blood, तो मनुष्य पुरुष क्या है? केवल एक खून है, only shedding blood, केवल खून बहाने वाला है jealous. है ना? इसका मतलब वो घृणा करने वाला, He is hot-blooded, he is angry, वो गुस्सा करने वाला, he wants to destroy, वो नाश करना चाहता he है, wants to rape, वो जो है बलात्कार करना he चाहता है, wants to kill, वो मारना चाहता है, he wants to be selfish. वो स्वार्थी होना चाहता You है। understand? समझ में आ रहा है? See, for me, when I got married, और मेरे बारे में अगर कहें कि जब मेरी शादी हुई in the beginning I used to get really angry. तो शुरू में मैं सचमुच गुस्सा करता था, But God used my wife लेकिन परमेश्वर ने मेरी पत्नी को इस्तेमाल किया to say, come on, you need to spend more time with God. इस बात के लिए, कहने के लिए कि
आपको परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताना है। And how did she do that? और कैसे वो करती थी? Not by speaking. बोलने के द्वारा नहीं, Every morning at 4 o'clock. हर एक सुबह 4 बजे। 21 years I'm married. 21 साल हमारी शादी के हो गए। Every morning she gets up at 4 o'clock. प्रत्येक दिन वो 4 बजे भोर में उठेगी I will hear her sing songs और मैं सुनूंगा गीत गाते हुए and reading the Bible और बाइबल पढ़ते हुए and praying. और प्रार्थना करते हुए। And how strong she is in the character of Christ. और मसीह के चरित्र में वो कितना मजबूत है। For 21 years I looked at her example. और 21 साल से मैं उनके उदाहरण को देख रहा हूँ। And my quiet time was spending time with the Aleph of God Himself. और मेरा जो शांत समय है परमेश्वर के साथ बिताना, उस आलेफ के साथ बिताना, Every night became deeper and deeper. और हमारा जो है प्रत्येक दिन और गहरा गहरा होता गया। Okay, so I have quiet time in the night. तो मैं अपना क्वाइट टाइम रात में करता हूँ And my wife has quiet time early morning. और मेरी पत्नी वो भोर में क्वाइट टाइम करती है। Sometimes I do in the morning also. कभी कभी मैं भोर में भी करता हूँ, But generally I like to do in the night. लेकिन अधिकतर मैं रात में क्वाइट टाइम करता हूँ। Okay? Men, your number one strength is spending time with God. आप याद रखिए पुरुष, आप शक्तिशाली हो जब आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हो। Jesus withdrew many times to alone places to be with God. और यीशु कई बार अपने आप को अकेला लेके गया परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने। Jesus many times he went close to the desert, so nobody is there, so he और can यीशु spend time with the मसीह- heavenly Father. यीशु मसीह कई बार वो अकेले अलग जंगल में चले गए या रेगिस्तान में चले गए ताकि वो पिता के साथ अकेले में समय व्यतीत कर सके। You are not a man because of your muscles. और आप अपने मांसपेशी के कारण से पुरुष नहीं हैं, You are not a man because of your money. और आप पैसों के कारण से पुरुष नहीं हैं, You are not a man because of your good looks. और अपने सुंदर चेहरे के कारण से पुरुष नहीं हैं, You are not a man because of your many talents. और आपके बहुत सारे गुण के कारण से पुरुष नहीं हैं। You are a man because you spend time with God in quiet time prayer. और आप इसलिए पुरुष हैं कि आप परमेश्वर के साथ शांत समय के समय में समय व्यतीत करते Now हैं। that doesn't mean women don't, इसका मतलब ऐसा नहीं कि स्त्री नहीं but है। in next class I'll tell women how they pray. और Different. अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि स्त्रियां कैसे प्रार्थना When करती हैं। men pray, जब पुरुष प्रार्थना करता है they pray for God to give them the anointing to do the impossible. तो वो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उसको अभिषेक करे ताकि असंभव को करे। They pray for God to give them ability to do which is not done. और वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर वो शक्ति उसे क्षमता दे करने के लिए जो कर नहीं सकता। Everybody, all the men say like this, when I pray, हर एक पुरुष बोले कि जब मैं प्रार्थना करूं, जब मैं प्रार्थना करूं, हाँ बोलो, बोले पुरुष लोग, God helps me to do. परमेश्वर हमें करने के लिए मदद करता है, परमेश्वर हमें करने के लिए मदद करता है। To do, काम करने के लिए, to do, करने के लिए, to do, करने के लिए, to do, करने के लिए, to do. करने के लिए। Women are different. स्त्रियां अलग हैं, Next class we'll learn about that. अगले क्लास में सीखेंगे। Okay, but when you pray, लेकिन जब आप प्रार्थना God करें, will tell you, do this, do this, do this, do परमेश्वर ने this. आपको कहा एक कीजिए, एक कीजिए, एक कीजिए, एक कीजिए, You just sit down and just put remote control TV. और आप सिर्फ बैठ करके से रिमोट कंट्रोल की टीवी की तरह करते रहे। If you just only look Facebook, Instagram, you're literally castrating yourself as a man. और- If you're only you're doing social media. अगर आप केवल दिन भर अगर सोशल मीडिया में अगर समय व्यतीत कर रहे हैं तो आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। Man produces sperm. You're a man because you produce something in this earth. और पुरुष जो है इस बीज को उत्पन्न करता है और If कैन यू रिपीट दैट? if you a man produces sperm, ओके, पुरुष बीज उत्पन्न करता है, same way you produce something that defines you as a man. उसी प्रकार से आप कुछ उत्पन्न करते हैं और यही चीज आपको पुरुष बनाता है। In the world, how do they greet you?
और इस दुनिया में लोग कैसे आपको अभिवादन देते हैं? Hello, brother. What's your name? हेलो भाई, आपका नाम क्या है? My name is Brian. मेरा नाम दानियल है। What do you do? आप क्या करते हो? I am a teacher. मैं शिक्षक हूँ। What is the second greeting in the world? सुन रहे हैं? अभिवादन क्या बोलते हैं? काम। Who are you? आप कौन है और आप क्या करते हो? Men are known by what they do. पुरुष इस बात से जाने जाते हैं कि वो क्या करते हैं। Okay?